हेलो गाइस, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसा कि आप जानते हो कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है। इसमें जो एक्शन होता है वो पास्ट में प्रोग्रेसिव होता है। वो एक्शन कुछ समय से चल रहा होता है, वो पास्ट में प्रोग्रेसिव होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट continuous tense means was, were, first form plus ing। was, were, first form plus ing, इसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। इसमें जो आइडेंटिफिकेशन होती है मीन्स पहचान होती है, वो होती है रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे, ये इसकी पहचान होती है। जैसे मैं गाना गा रहा था, वे लिख रहे थे, तुम पतंग उड़ा रहे थे, हम खाना खा रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे, ये हमारी इसकी पहचान होती है। अफर्मेटिव में जो फॉर्मेशन है वो कैसे बनेगी? पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वोज वर, उसके बाद V1 फर्स्ट फॉर्म में ing मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में वोज वर के बाद नोट आपको लगाना है, सब्जेक्ट वोज वर नोट फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? जो वोज वर है, जो हेल्पिंग वर्ब है, उसको सब्जेक्ट से पहले लगा दीजिए। वोज वर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जैसे मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। मैं नहीं लिख रहा था, आई वॉज नॉट राइटिंग। क्या मैं लिख रहा था? वॉज आई राइटिंग। वे गाना गा रहे थे, दे वर सिंगिंग ए सॉन्ग। वे गाना नहीं गा रहे थे, दे वर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या वे गाना गा रहे थे? वर दे सिंगिंग ए सॉन्ग। ये हमारा इसमें वॉज वर इंटेरोगेटिव में पहले आ जाएगा। देखो फिर एक देता हूं मैं, आई वॉज लाफिंग। मैं हंस रहा था, आई वॉज लाफिंग। ये क्या हो गया? आपका अफर्मेटिव हो गया। इसका आप नेगेटिव बनाओगे, आई वॉज नॉट लाफिंग। क्या मैं हंस रहा था? वॉज आई लाफिंग। ये है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब देखिए, हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? ऐसे कौन से रूल हैं जहाँ पे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं? मीन्स कहाँ पे हम वोज वर फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का हम यूज करते हैं। ऐसे कौन से रूल हैं जहाँ हमें वोज वर ing यूज करनी है? जो फर्स्ट रूल है, इसके रूल्स हैं। फर्स्ट जो रूल है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन which was progressive in the past। ऐसे एक्शन को व्यक्त करने के लिए जो भूतकाल में प्रोग्रेसिव हो, मीन्स कुछ समय पहले हुआ हो और अभी भी वो एक्शन प्रोग्रेसिव हो, भूतकाल में शुरू हुआ हो और अभी तक वो प्रोग्रेसिव हो, कंटिन्यू हो, अभी भी वो कार्य हो रहा हो, लेकिन पास्ट से शुरू होता है। देखिए एग्जाम्पल, she was
dancing at 5 PM। यहाँ पे आपका डांस है, वॉज डांसिंग, वो 5 PM से PM पर क्या कर रही थी, डांस कर रही थी। सी वो डांसिंग एट 5 PM, क्योंकि सी के साथ वॉज आता है, आपको पता है वॉज वर्ब किसके साथ आता है, आई, ही, सी, इट, एनी नेम, सिंगुलर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपका वो जाएगा। यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ आपको यूज करना है वर्ब। तो यहाँ पे सी वो डांसिंग एट 5 PM। एक और एग्जाम्पल, आई वॉज गोइंग टू मार्केट इन द आफ्टरनून। यहाँ पे गो, आई के साथ वॉज, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, मैं दोपहर को मार्केट जा रहा था। तो ये आपकी पास्ट का इवेंट है, पास्ट में वो प्रोग्रेसिव था। दूसरा जो एग्जाम्पल है, जो दूसरा जो इसका रूल है, वो रूल है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच वॉज प्रोग्रेसिव इन द पास्ट बिफोर another action took place। दूसरा एक्शन घटने से पहले इसमें ये एक्शन प्रोग्रेसिव होता है। दूसरा जो एक्शन होता है उस एक्शन से पहले ये एक्शन प्रोग्रेसिव होता है, ये चल रहा होता है, ये एक्शन प्रोग्रेसिव होता, फिनिश नहीं होता है। देखिए इसमें जो आपका है वो आपका व्हेन मिलेगा। व्हेन जो एडवर्ब है वो व्हेन मिलेगी, और व्हेन के बाद आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। एक एक्शन प्रोग्रेसिव होता है, उस एक्शन से आने से पहले वो एक्शन प्रोग्रेसिव होता है। अब देखिए व्हेन से पहले, अगर व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आप हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज कर सकते हो। वॉज वर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी यूज कर सकते हो। अगर व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो व्हेन से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आप यूज कर सकते हो। वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी यूज कर सकते हो। अगर वो एक्शन प्रोग्रेसिव है, यदि वो एक्शन चल रहा है, प्रोग्रेसिव था पास्ट में, तो आपको यूज करना है वॉज वर्ब आईएनजी। यदि वो एक्शन खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है, कंप्लीटेड हो चुका है, तो आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। देखिए एग्जाम्पल से देखिए, आई डैश ईट मील व्हेन माई फ्रेंड केम। अब देखिए इसमें क्या आ गया, आपका व्हेन आया हुआ है, और व्हेन के बाद कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है आपकी। व्हेन के बाद कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म आई हुई है। तो इधर या तो आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करनी है या वॉज वर्ब आईएनजी। अब देखिए जब मेरा दोस्त आया तो मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा था, तो आपका आ जाएगा आई वॉज ईटिंग, क्योंकि मैंने बताया था कि व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इधर वॉज वर्ब आईएनजी भी आ सकता है और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। लेकिन वो एक्शन प्रोग्रेसिव है तो वॉज वर्ब आईएनजी यूज करना है। अगर वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है तो आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। देखिए जब मेरा दोस्त आया तो मैं खाना खा रहा था,
जब मेरा दोस्त आया तो उस समय मैंने खाना खा लिया था, मीन्स वो एक्शन कंप्लीट हो चुका था। तो यहां पे आप आई हैड ईटन भी यूज कर सकते हो। जब मेरा दोस्त आया मैंने खाना खा लिया था, मीन्स एक्शन कंप्लीट हो चुका था। कौन सा एक्शन? खाना खाना। मेरा दोस्त आया जब मैंने खाना खा लिया था, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। जब मेरा दोस्त आया मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, मैं खाना खा रहा था। तो वैन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म भी आती है, वोज वर्ब आईएनजी भी आता है। अगर एक्शन प्रोग्रेसिव है तो वोज वर्ब आईएनजी लगाइए, अगर वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कीजिए। आगे है एट दिस, जो हमारा इसका रूल है वो है यदि हमारे सेंटेंस में हमें एट दैट टाइम है, एट दैट टाइम है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। एट दैट टाइम, देखिए सी डैश सिंग ए सॉन्ग एट दैट टाइम। यहां पे एट दैट टाइम आया हुआ, जहां भी एट दैट टाइम है हमेशा वोज वर्ब आईएनजी आता है। जहां भी एट दैट टाइम है वोज वर्ब आईएनजी आता है। तो यहां पे सी के साथ वोज, सी वोज सिंगिंग ए सॉन्ग। अगर यहां पे एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, अगर इस तरह आता है तो आपको यूज करना है इज एम आर। जैसे सी, यही एग्जांपल देखिए, ब्रैकेट में है सिंग ए सॉन्ग एट दिस टाइम। अब एट दिस टाइम है या एट प्रेजेंट है या एट दिस मोमेंट है, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट है तो हमेशा इज एम आर आईएनजी आएगा। सी इज सिंगिंग। अगर एट दैट टाइम है वोज वर्ब आईएनजी आएगा। अगर यही आता एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट और प्लस फ्यूचर टाइम आपका इंक्लूड हो जाता है, फ्यूचर टाइम। जैसे एट दिस टाइम टुमारो, एट प्रेजेंट टुमारो, एट दिस टाइम मोमेंट, एट दिस मोमेंट टुमारो, ठीक है, एट दिस टाइम टुमारो। अगर ये लग जाता है फिर आपका आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आएगा। जैसे यही है आपका एग्जाम्पल, सी सिंग ए सॉन्ग एट दिस टाइम टुमारो। टुमारो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता, प्रेजेंट को भी करता, तो यह आपका यहां पे आएगा सी विल बी सिंगिंग। एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट है तो इज एम आर आईएनजी यूज कीजिए। एट दैट टाइम है तो वोज वर्ब आईएनजी आएगा। एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट प्लस फ्यूचर टाइम है, जैसे एट दिस टाइम प्लस फ्यूचर टाइम आया हुआ है तो विल बी या शैल बी आईएनजी आएगा। और देखिए इसका जो फोर्थ रूल है वो है फॉर रिपीटेड हैबिट। जब किसी की रिपीटेड वो अगेन एंड अगेन हैबिट बन चुकी है, पास्ट की किसी की रिपीटेड हैबिट है, लगातार वो हैबिट बन चुकी है, उस एक्शन के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं फॉर रिपीटेड। अगला जो फोर्थ है जो इसका रूल, फॉर रिपीटेड हैबिट या एक्शन, लेकिन इन पास्ट, पास्ट की वो हैबिट होनी चाहिए। प्रेजेंट की हैबिट है और वो बार बार रिपीट हो रही है तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है, मीन्स इज एम आर आईएनजी का प्रयोग करना है।
अगर वो पास्ट की हैबिट है और वो बार बार रिपीट हो रही है पास्ट में, तो आपको यूज करना है वॉज वर आईएनजी। जैसे शी वॉज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, उसकी आदत हो चुकी है, लगातार वो क्वेश्चन पूछती रहती थी, उसकी ये पास्ट की हैबिट हो चुकी है। ये याद रखना है, यदि सेंटेंस में एट दिस टाइम है, इजेमआर आईएनजी यूज कीजिए। एट दैट टाइम है तो आपको वोज वर आईएनजी यूज करना है। एट दिस टाइम प्लस टुमारो है, उसके बाद फ्यूचर टाइम है, तो आपको विल बी या शैल बी आईएनजी यूज करना है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज का जो कंसेप्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो आपका टेंस था पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उम्मीद करते हैं कि वो आपका आज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मीन्स वोज वर आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम कहाँ यूज करते हैं, ऐसे वे कौन से रूल हैं। ये रूल मैंने जो आपको बताया है, इन रूल को आप फॉलो कीजिए, आपकी कभी भी कोई गलती नहीं होगी। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।